फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 14 तक। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11। एक दिन यीशु गेनेसरेत के झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते
करते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन को भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर धर्मियों की रक्षा करता और दुख और संकट में उसकी सहायता करता है। इसलिए ईश्वर का वचन यह भी कहता है, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो और भलाई करो। यदि तुम ईश्वर में आनंद मनाओगे तो ईश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज के पहले पाठ में संत पौलुस
कलोसियों के निवासियों को बताते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के ज्ञान, प्रज्ञा और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने, आप भलाई करते रहे और ईश्वर को प्रसन्न करे। ईश्वर अपनी इच्छा को तुम में प्रकट करेगा और वह तेरे मनोरथ को पूरा कर देगा। प्रभु यीशु गेनेसरेत झील के पास उपदेश दे रहे थे और लोग उनके वचनों को सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ रहे थे। उन्होंने झील के किनारे 2 नाव को लगे देखा। यीशु सीमोन के नाव पर चढ़कर उपदेश देने लगे। उपदेश देने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, तुम नाव को गहरे पानी में ले चलो। सीमोन ने कहा, हमने रात भर मछली पकड़ने गया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं नाव ले चलूंगा। जब हम ईश्वर के वचन के अनुरूप जीवन बिताने लगते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में कई चमत्कार करने लगता है। ईश्वर को मालूम है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तुम धार्मिकता और ईश्वर के राज्य की खोज करो। और यही बात संत पौलुस अपने लोगों को कहते हैं, तुम ईश्वर के राज्य की खोज करते रहो। ईश्वर से जुड़कर उससे प्रार्थना करते रहो। ईश्वर तुम्हें ज्ञान, प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि के ज्ञान से भर देगा। और यही बात हुआ जब सीमोन ने यीशु के कहने पर जब नाव ले गया और जाल डाला तो उनमें इतनी मछलियां फंस गई कि नाव डूबने डूबने को हो गया। तब एक दूसरी नाव जो किनारे लगी थी, लोगों ने उसे इशारे से बुलाया। उसमें ज़बेदी के पुत्र याकूब और योहन थे। और इस प्रकार ईश्वर के कहने से, यीशु के कहने से पूरा नाव मछलियों से भर गया। तब सीमोन को एहसास हुआ कि यीशु साधारण मनुष्य नहीं है, यह ईश्वर के भेजे हुए परम पावन ईश्वर है। और इस प्रकार उन्होंने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास से चले जाइए। और इस प्रकार सीमोन पेत्रुस और अन्य लोगों ने यीशु के गहरे प्रेम का एहसास किया। जब हम अपने जीवन के मझधार में होते हैं, दुख, संकट और बीमारियों से जूझते हैं, यदि हम
ईश्वर की ओर उन्मुख होकर उनकी स्तुति और महिमा करने लगते हैं, ईश्वर हमें अपने कृपा दानों से भर देता है। ईश्वर दयालु और करुणामय है। वह किसी को भी परित्याग नहीं करता जो उनकी खोज में लगे रहते हैं, और जो उनको खोजते हैं वह उससे पा जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए क्षमा मांगे, जिस प्रकार संत पेतरुस सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना किया। हम भी अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, ताकि हमारा आत्मा और हृदय शुद्ध हो जाए और यीशु हमारे शुद्ध हृदय और अंतर आत्मा में प्रवेश करे, ताकि वह हमारे जीवन में अपूर्व कार्य करता रहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने जिस प्रकार अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होकर उनकी समस्याओं और दुखों से निवारण किया, हे प्रभु तू हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ताकि तेरी भक्ति के द्वारा हम दूसरों की भलाई करें और इस प्रकार दूसरों की भलाई के द्वारा तेरी इच्छा पूरी कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।